फेरे वलीमे के बाद जब जरार और महक वापस आ रहे थे तो रास्ते में महक के वालिदैन ने मोहब्बत से कहा, बेटा, हमारी एक पुरानी रवायत है कि वलीमे के बाद दुल्हन अपने शौहर के साथ कुछ दिन मायके में गुजारती है, इसलिए तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। जरार ने महक की खुशी के लिए फौरन हामी भर ली और दोनों महक के घर पहुंच गए। घर में खुशगवार माहौल था। महक के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी, मगर यह सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक दरवाजा खुला और सीरत अंदर दाखिल हुई। जरार अपनी मां को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने चौंक कर पूछा, अम्मी आप यहाँ? सीरत ने नरम लहजे में कहा, बेटा, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। मैंने जो कुछ किया वह गलत था। उसने महक और उसके वालिदैन से भी माजिरत की। उसकी बातों में इतनी नरमी और आजजी थी कि सबका दिल पसीज गया। महक ने भी दिल बड़ा करते हुए कहा, अगर आप वाकई बदल गई हैं तो हम सब कुछ भुलाकर आपके साथ चलने को तैयार हैं। जरार अपनी बीवी के इस रवैये से बहुत मुतासिर हुआ। उसे महसूस हुआ कि महक वाकई एक समझदार और नरम दिल लड़की है। कुछ ही देर बाद वह सब सीरत के घर पहुंच गए। जनिया पहले से मौजूद थी। उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ महक का इस्तकबाल किया, मगर उसकी आंखों में छुपी नागवारी साफ नजर आ रही थी। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए तो जनिया ने गुस्से में सीरत से कहा, आपने इस लड़की को यहां क्यों ले आई? सीरत हल्के से मुस्कुराई और बोली, हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें मुस्कुराहट और मोहब्बत से जीती जाती हैं। मगर इस बार कहानी कुछ अलग थी। जरार ने अपनी मां की बातें सुन ली थीं। वह पानी लेने के बहाने कमरे से बाहर निकला था और सब कुछ सुन चुका था। उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। अगले दिन उसने एक खामोश फैसला किया। उसने महक से कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी मां के सामने वही बनकर बैठा रहा जो वह देखना चाहती थी। सीरत को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है, मगर हकीकत में जरार आहिस्ता आहिस्ता सच को बेनकाब करने की तैयारी कर रहा था। चंद दिन बाद घर में एक फैमिली डिनर रखा गया। सबके सामने जरार ने अचानक कहा, अम्मी, आज मैं सबके सामने एक सच बताना चाहता हूं। सीरत घबरा गई, जबकि जनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। जरार ने पुरसुकून लहजे में कहा, मोहब्बत जबरदस्ती खत्म नहीं की जा सकती और नफरत सिखाई नहीं जा सकती। मैं सब कुछ जान चुका हूं। उसकी नजरें सीधी अपनी मां पर थीं। महक हैरानी से जरार को देख रही थी, जबकि सीरत के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उन्हें अपनी चाल उलटी पड़ती महसूस हुई। इसी लम्हे जरार ने महक का हाथ थामा और कहा, यह मेरा फैसला है, मैं अपनी जिंदगी खुद चलाऊंगा, किसी की साजिशों के मुताबिक नहीं। यह सुनकर सीरत को एहसास हुआ कि वह अपने बेटे को खोने के करीब पहुंच गई है, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां साजिश के बजाय सच और मोहब्बत जीतने लगी। जरार के अल्फाज सुनकर कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सीरत की आंखों में पहली बार नदामत साफ नजर आने लगी, जबकि जनिया गुस्से और बेबसी के दरमियान झूल रही थी। महक अब भी हैरान थी कि आखिर जरार ने यह सब कब और कैसे जान लिया। जरार ने आहिस्ता से महक का हाथ दबाया और कहा, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, सच सामने आ चुका है। उसकी आवाज में एतमाद था, मगर दिल में कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा हुआ था। सीरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने यह सब तुम्हें खोने के डर से किया था। मुझे लगा था कि यह लड़की तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जरार ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मी, मोहब्बत किसी को दूर नहीं करती, बल्कि करीब लाती है। आपने खुद ही हमारे दरमियान दीवार खड़ी की थी। यह सुनकर जनिया खुद पर काबू न रख सकी। वह तेज आवाज में बोली, यह सब ड्रामा है। महक ने सबको अपने जाल में फंसाया हुआ है। जरार ने सख्ती से उसे रोकते हुए कहा, बस जनिया, अब और नहीं। जनिया को पहली बार एहसास हुआ कि हालात अब उसके काबू में नहीं रहे। वह गुस्से में वहां से चली गई, मगर उसके दिल में अभी भी इंतकाम की आग जल रही थी। इधर सीरत ने आगे बढ़कर महक का हाथ थाम लिया और कहा, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। महक ने कुछ लम्हे सोचा, फिर नरम लहजे में कहा, रिश्ते वक्त लेते हैं, मगर अगर नीयत साफ हो तो सब मुमकिन है। इस दिन के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जरार ने खुद को दोनों के दरमियान पुल बनाने की कोशिश की, जबकि महक ने भी सीरत के साथ रिश्ता बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद अचानक एक अनजान नंबर से जरार को कॉल आई। दूसरी तरफ से एक शख्स ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बीवी की हकीकत जाननी है तो कल शाम फलां जगह आ जाना। जरार के हाथ कांप गए। उसने फौरन महक की तरफ देखा, जो बेखबर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होने लगा। अगले दिन जरार अकेला उस जगह पहुंचा। वहां एक आदमी ने उसे कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जिनमें महक किसी नामालूम शख्स के साथ नजर आ रही थी। जरार की दुनिया एक लम्हे में हिल गई, मगर इस बार उसने जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। उसे अपनी मां की चालें याद थीं, इसलिए उसने खुद सच जानने का फैसला किया। रात को घर आकर उसने महक से सीधा सवाल किया, मुझे सच जानना है, ये सब क्या है? महक की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने नजरें नहीं झुकाईं। उसने कहा, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो मैं सब बताऊंगी, लेकिन यह कहानी वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई गई है। जरार खामोशी से उसे देखता रहा। उसके दिल में शक भी था और मोहब्बत भी। महक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब झूठ है। वह आदमी जो इन वीडियो में है वह मेरा कजिन है। ये वीडियो मेरी शादी से पहले की हैं और किसी ने जानबूझकर उन्हें गलत तरीके से पेश किया है। जरार ने गौर से उसकी बात सुनी और पूछा, फिर वह आदमी कौन था जिसने मुझे यह सब दिखाया? महक ने नजरें झुका लीं और कहा, मुझे लगता है यह सब किसी साजिश का हिस्सा है और मुझे अंदाजा है कि यह कौन कर सकता है। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और जनिया अंदर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, तो आखिर सच सामने आ ही गया। जरार ने गुस्से से पूछा, जनिया, क्या यह सब तुमने किया है? जनिया ने ठहाका लगाया और कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देख सकती थी। तुम हमेशा मेरे थे और रहोगे। उसकी आवाज में पागलपन साफ झलक रहा था।
इतने में सीरत भी वहां आ गईं और हैरानी से बोलीं, ये तुमने क्या किया जनिया?